वन टू थ्री स्टार्ट। हो दिल परेशान 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 परेशान, पता नहीं क्यों है। खैर, आज का हमारा मौजूद है डिप्रेशन। तो इंसान बहुत सारे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो काफ़ी सारे इंसानों को नहीं। तो आज का हमारा मौजूद है डिप्रेशन। सबसे पहले आसानियाँ पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं कि इसके हम सिम्टम्स के ऊपर चलते हैं और सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि इसके सिम्टम्स किस तरह के होते हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो उदासी, गम में ढला हुआ इंसान, गम में शराबूर, एक ऐसा इंसान है कि जिसका किसी भी चीज़ में जो हमेशा उदास है। एक ऐसा इंसान है जो हमेशा उदास है। उसकी बेशक लॉटरी निकल आए करोड़ रुपए की, उम्रे का टिकट निकल आए उसका, या फिर दुबई में एक हॉलिडे का एक पैकेज उसको मिल जाए। उसका आगे से ये सवाल होगा कि यार मैं क्या करूँगा इसका। वो साला तब भी उदास होगा। यानी ज़िंदगी में जितनी भी खुशियाँ आ जाएँ, कोई कोई अच्छे इवेंट्स आ जाएँ, उसकी शादी हो जाए, या बहुत सारी मौक़े ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान खुश हो सकता है, लेकिन वो तब भी खुश नहीं है, वो उदास है। यानी कांस्टेंट सैडनेस के, यानी कांस्टेंट फ़ेज़ में है कि बस उदासी है। इसकी अगर एक साइंटिफिक टर्म भी देखी जाए तो वो ये है, पर्सुएसिव एंड पर्सिस्टेंट सैडनेस, कि वो उदास है। उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता। ना उसने स्कूल जाना है अगर वो स्कूल गोइंग है, अगर ना उसने किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना है, ना उसने कोई स्पोर्ट्स खेलनी है, ना उसने वीडियो गेम्स खेलनी है, कुछ भी नहीं। अगर वो कोई कारोबारी शख्स है या फिर अगर कोई वर्किंग हाउस वूमन है तो उसने किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, निल। उसके बाद शर्मिंदगी, निदामत से भरा हुआ इंसान, चकनाचूर, बहुत उर्दू के गाढ़े अल्फाज हैं वैसे, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, अगर किसी के यहाँ से गिलास, अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं, एक इंसान है जो डिप्रेशन को फेस कर रहा है, अगर वो किसी इवेंट में जाता है और वहाँ पे कोई बच्चा गिर जाता है किसी भी वजह से, या किसी का ग्लास टूट जाता है, तो वो सबका कसूरवार अपने आप को ठहराता है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी गिर गई है और नवाज शरीफ नाअहल हो गया तो वो भी कहेगा कि वो मेरी वजह से हुआ है। वो उसका गिल्ट ले रहा होगा, वो उसका गिल्ट ले रहा होगा। उसके अलावा फिज़िकल वीकनेस, यानी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर महसूस करता है। यानी कमर में दर्द होता है उसके, हेडेक होता है अक्सर, बाजुओं में दर्द होता है, और एक जिसे कहते हैं ना कमज़ोरी के कुछ भी नहीं हो सकता, बूढ़ा हो गया हूँ मैं तो, वो वाली गट फीलिंग। उसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाता। अगर कोई स्टडीज़ करता है बंदा, कोई उसमें भी फ़ोकस नहीं कर पा रहा। अगर कोई बंदा बिज़नेस करता है उसमें भी फ़ोकस नहीं कर पाता। अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता तो स्पोर्ट्स पे भी फ़ोकस नहीं कर पाता। उसके अलावा एपेटाइट एंड वेट चेंजेस, काफ़ी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो भूख कम होती जाती है। जब भूख कम लगती है तो खाना भी कम खाया जाता है, और जब खाना कम खाया जाता है तो उसकी वजह से इंसान पतला हो जाता है। और इसी तरह जब बारिश कम होती है तो पानी कम आता है, और जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा आता है। और कुछ स्पेसिफिक केसेस में कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इसमें जो इंसान की एपेटाइट यानी जो भूख है वो बढ़ जाती है,
और इंसान फिर ज़्यादा खाना खाते ही नहीं, यानी जो एक डाइट है वो स्टेबल नहीं होती, एबनॉर्मल डाइट है। उसके अलावा एक स्लीप एबनॉर्मलिटीज़ का इशू होता है कि नींद जो है इंसान को, वो एक तो कम हो जाती है, कुछ लोगों को ज़्यादा हो जाती है, यानी ज़्यादातर केसेस में कम नींद इंसान लेता है। यानी जैसे कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग, एक बंदा अगर 8 घंटे नींद लेता है या फिर 6 घंटे नींद लेता है तो वो 4 घंटे में उठ जाएगा। और अगर वो सो भी रहा है तो उसको बार-बार नींद टूट टूट कर आएगी। यानी इंसान अगर कोई भी एक बंदा है, अगर वो रात में 10 बजे सो जाता है तो 12 बजे उसकी एकदम से आँख खुल जाएगी। और फिर वो सोने की कोशिश करेगा, उसको नींद बहुत मुश्किल से आएगी। और अगर उसकी आँख खुलती भी है तो उसके बाद उसकी नेगेटिव थॉट्स और जो एक थॉट्स की चेन है वो कनेक्ट होती जाएगी, और ऐसे ना बस पता नहीं कहीं से कहीं निकल जाएगा। यानी अगर एक बंदा चींचा-वतनी है तो वहाँ से वो निकल के ऐसे नाइजीरिया निकल जाएगा, सोच में। समझ रहे हैं ना आप? कैफ़ियत समझ रहे हैं ना? उसके बाद जो इसका आखिरी एक सीवियर जो सिम्पटम है वो होता है कि मार डालेगा अपन अपने आप को, नहीं ज़िंदा रहना मेरे को, ज़िंदगी नहीं चाहिए मेरे को। यानी इंसान अपने आप को मारने की कोशिश करता है, उसको ऐसे ख़यालात आते हैं, सुसाइडल थॉट्स, जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं। सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं अपने आप को मार दूँगा, मेरा कोई मकसद नहीं है इस दुनिया में रहने का, मैं क्यों आया हूँ और मुझे नहीं चाहिए ज़िंदगी। मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, ये ज़िंदगी मुझे डिज़र्व नहीं करती। कोई भी टॉपिक ड्रामा करके वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगा। तो ये जो सारे डिप्रेशन के जो फेजेस बताए हैं, सॉरी जो ये सारे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स बताए हैं, अगर ये किसी भी इंसान को 2 वीक्स या उससे ज़्यादा कंटिन्यूअसली ये वाले इसको सिम्टम्स उसको फ़ील हों, या आपको या आपके किसी रिश्तेदार को, तो आपको उसको किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए। ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। उसके अलावा आए हम इस चलते हैं अब इसकी कॉजेज़ की तरफ कि इसकी किन वजूहात, किन अनासर की बुनियाद पे ये डिप्रेशन होता है। तो उसमें 2 हैं बाबू, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा है फिज़ियोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में तो केमिकल लोचे हो गए। केमिकल लोचों से मुराद इन हमारे खोपड़ी के अंदर 3 किस्म के केमिकल्स हैं। एक सेरोटोनिन, दूसरा नॉर नॉरएपिनेफ्रिन, एक सेरोटोनिन, दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन और तीसरा डोपामाइन। अगर इंसान अब जो देखें, अब जो जेनेटिक फैक्टर्स आ रहे हैं ना, जेनेटिक फैक्टर्स में ये सीन होता है कि इंसान को तोहफ़तन अपने आबाओ अजदाद की तरफ से डिप्रेशन जो है ये एक तोहफ़े के तौर पर मिलता है। यानी उनको इनबिल्ट कोई ना कोई इशू होता है। यानी जो ये केमिकल लोची में जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये ऊपर हो या नीचे हो, तो उसकी वजह से भी मसाइल हो सकते हैं डिप्रेशन के। दूसरा फ़ेज़ ये है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो ये कि इंसान अगर एक इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट होता है, या वो कोई बहुत ही, सॉरी यार ये बाइक की इंटरप्शन है, ये ज़ोहैब मियाँ काट देना तुम। देख रहे हो कितनी मुश्किल होती है वीडियो बनाते हुए, आसान नहीं है बाबू ये, खैर इसको काट देना। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए जेनेटिक्स की तरफ से आने वाले। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये होता है कि इंसान है, कोई भी इंसान है, उसकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत अजीब इंसिडेंट होता है। जैसे कि उसका कोई अगर यानी जो उसका कोई करीबी रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होता है, तो वो एक धचका होता है, जिसको एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अगर कोई एक इंसान लो सेल्फ इस्टीम का बंदा हो, कोई भी इंसान जिसकी सेल्फ इस्टीम लो, जो मेंटली और फिज़िकली तौर पे स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसे इंसिडेंट के बाद डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। या फिर उसके अलावा भाई सोसाइटी में इतने सारे मसले हैं, मामू, फूफी, ताया, चचा,
24 घंटे आपकी लेने की होती है इन लोगों ने। खैर ये तो वैसे ही बदनाम है, खाला वैसे भी कम नहीं है। खैर इन लोगों ने जो लेनी की होती है ना आप लोगों की, या उसके अलावा आपके जो दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त तो नहीं कह सकते, कुछ जैसे फेलोज होते हैं जो बुलिंग करते हैं और बस लेनी कर देते हैं, जो ये एक समझ लें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, इनकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। जो बच्चे की आवाज़ आ रही थी ये भी तुमने काटनी है ज़ोहैब मियां। तो ये कॉजेज हो गए। बच्चे की रोने की आवाज़ है, इस वजह से मैं खामोश हूँ। काट दियो बाबू, बता रहा हूँ तेरे को मैं पीछे। अब देखें ये वाले कॉजेज हैं, इनकी वजह से इंसान एक डिप्रेशन में आता है। तो अगर आ गया डिप्रेशन में, तो बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो और घर में छुपा रहे, अगर फैमिली में किसी को है, बकाया फैमिली वाले खामोश रहे और किसी को बताएं नहीं कि यार अगर किसी को बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो अगर आप भी यही सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचने का मौका दें। और अगर आप में से किसी को भी, आपके किसी करीबी रिश्तेदार को अगर ये इस किस्म के इशू हैं, इस किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अब हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि वो किस तरह इसको इस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बेसिकली डिप्रेशन एक साइकेट्रिक इलनेस है, ठीक है, तो इससे निजात पाई जा सकती है। कोई बहुत बड़ा लोचा नहीं है ये, ठीक है। इसके जो वेज हैं वो दो किस्म के हैं, एक दवा और दूसरा दुआ। वो वाली दुआ नहीं, वो वाली भी नहीं। खैर जो दवा है वो ये है कि मेडिकेशंस के, अगर आप को ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपने करीबी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ। साइकियाट्रिस्ट आपकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक आपको कुछ दवाएँ नसीहत के तौर पे देगा और आपसे पैसे ले लेगा, मुफ़्त में कोई नहीं करेगा और मुफ़्त में करवाना भी ना। और उसके जब आप मेडिकेशन शुरू करेंगे तो आपके उसकी वजह से आप जब आप मेडिकेशन शुरू करेंगे तो उसकी वजह से आप ज़ाहिर-सी बात है कंफर्टेबल हो जाएँगे। साइड इफ़ेक्ट का मसला अगली वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। और दूसरा ये साइकोथेरेपी, कि आप अपने करीबी किसी साइकोलॉजिस्ट, तो ऑनलाइन बहुत अच्छी सहूलतें हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएँ, वो अल मारूफ सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करेंगे, और या और जो सूटेबल समझेंगे साइकोलॉजिस्ट। जन ये नहीं, आपने बस आपका ये काम है कि साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाना है, बाकी उन पे छोड़ दें कि वो खुद डील कर लेंगे, वो इतने समझदार होते हैं। उनके पास जाएँ, वो आपको कंफर्टेबली कुछ सेशंस के अंदर आपको ठीक-ठाक ही एकदम यस मैस इष्टि-बिष्टि सिस्टम ओके कर देंगे। अब हाँ, जो दवा, जब मैंने कहा जो अखंड लौंडों के ज़हन में जो दवा आ रही है ना, हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो दवा आ रही है ना, वो दवा भी एंटी डिप्रेसेंट है। आप मेरी सुनोगे तो नहीं, लेकिन अगर वो दवा भी लेनी है आपने, इस्तेमाल करनी है, तो किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से एटलीस्ट मशवरा कर लो कि किस हिसाब से इस वाली दवा को, जी, हाथ को जाना बंद करें, वही दवा। खैर, जैसे देखो यार, कुछ लोग अब ये भी समझ रहे होंगे कि यार डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और बस अब हम डिप्रेशन ही तो है, हम खुद इलाज कर लेंगे अपना, क्यों किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उसको पैसे दें। तो देखें, डिप्रेशन है लेकिन कोई खेल भी नहीं है। इसमें जो इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, समझ रहे हैं? खिसक जाते हैं, खिसकेला। तो उनको अपनी कंडीशन पे वापस लेके आने के लिए, उनको अपनी स्टेट में वापस लेके आने के लिए, उन ट्रांसमीटर्स को अपनी स्टेट में, अपनी वर्किंग कंडीशन में वापस लाने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी है। अब
डिप्रेशन भी ये 3 किस्म के हैं, मेरी छोटी-सी मालूमात के मुताबिक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके थेरेपी ले सकते हैं, कंफर्टेबल आप फ़ील करेंगे उससे। अगर आपको थोड़ा एक प्रो किस्म का डिप्रेशन है, मॉडरेट, तो आप साइकोलॉजिस्ट और साथ साइकियाट्रिस्ट भैया की अगर आप हेल्प ले लेंगे ना, इन्हीं दोनों का कॉम्बो, तो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। लेकिन बाबू इसके बाद जो आ रहा है ना, वो आ रहा है घातक। जो बाबू ये सीवियर डिप्रेशन है ना, इसमें होगी ईसीटी। ये एक ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्नीक है ईसीटी। बाबू इसमें जो फ़िल्मों में दिखाते हैं ना बिजली के झटके, तो बाबू वो लगेंगे। तो वो जो सारा ऊपर से लेके नीचे तक आपको जो बातें हैं ना, वो समझाने का ये मकसद है कि ये जो सीवियर डिप्रेशन है ना, इससे बच जाओ, वरना लगेंगे बाबू बिजली के झटके। ठीक हो गया? चलो बहुत कैसेट चल गई है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।